चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे चर्चित और सबसे विवादित लीक की, जिसे साइफर लीक कहा जाता है। ये एक ऐसा लीक है जिसमें ये प्रूफ हो गया कि अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है और किस तरह से इमरान खान को अमेरिका के इन्फ्लुएंस से रिमूव किया गया था। ये पूरा लीक एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट का हुआ है जिसे नाम दिया गया था केबल I-0678। ये एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। इसे अमेरिका के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ड्रॉप साइट ने पब्लिश कर दिया, कंप्लीटली रिवील कर दिया, जिसमें वही बात कही गई है जो कभी 2022 में मार्च में इमरान खान ने कही थी। इमरान खान ने मार्च 2022 में इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को लहराते हुए कहा था रैली के बीच में कि मुझे एक साजिश के तहत रिमूव किया जा रहा है, मेरा जो रिमूवल हो रहा है वो एक इंटरनेशनल साजिश है, एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, इसके तहत ही किया जा रहा है। अब ये जो डिप्लोमेटिक टेलीग्राम है जिसका नाम है केबल I-0678, इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है और ये लीक क्या क्लेम करता है वो आपको समझाते हैं। केबल I-0678 एक डिप्लोमेटिक टेलीग्राम है। इसे जो पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद खान उन्होंने 2022 में भेजा था इस्लामाबाद में। इसमें वही बातें कही गई हैं जो इमरान खान ने 2022 में कही थी। इसमें ये बात बताई गई है कि जो US स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल डोनाल्ड लू हैं, उनकी और पाकिस्तानी एम्बेसडर्स के बीच में लंच मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में डोनाल्ड लू ने सीधे सीधे धमकी दी थी पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को, और वो धमकी वही है जिसकी बात इमरान खान कर रहे थे। सबसे पहली बात इसमें जो डोनाल्ड लू की तरफ से कही गई थी वो थी ऑल विल बी फॉरगिवन, सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, पाकिस्तान की हर गलती माफ़ कर दी जाएगी अगर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान के साथ अगेंस्ट में रेज हुआ है उसे पास कर दिया जाता है तो, और पाकिस्तान और US के रिश्ते एक दूसरे से फिर से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है वो हार गया और इमरान खान सत्ता में रहे तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये US ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी थी। अब आखिर अमेरिका इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ क्यों था इमरान खान से कि वो उन्हें रिमूव करना चाहता था? इसकी वजह है इमरान खान का मॉस्को विजिट। जिस समय यूक्रेनियन वॉर हुआ उससे पहले ही इमरान खान ने मॉस्को विजिट किया था और जो US के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, उन्होंने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को ये धमकी दी थी कि अगर इमरान खान वहाँ जाते हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आप लोगों को, और ऐसा ही हुआ भी। इवन जब इमरान खान सत्ता में थे उस समय से ही साजिश चल रही थी। जो पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री है वो US के साथ में इंडिपेंडेंटली डील कर रही थी कि किस तरह से इमरान खान को रिमूव किया जाए और रिमूव होने के बाद में पाकिस्तान में जो मिलिट्री वाली सरकार है, मिलिट्री बैक्ड सरकार है, वो आ सके। अब जैसे ही इमरान खान रिमूव हुए सत्ता से, इसके बाद में जो पावरफुल मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट है वो आई और पावर आई आसिम मुनीर के हाथ में। अब जैसे ही ये हुआ वैसे ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने US की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया और साथ ही यूक्रेनियन वॉर में आर्टिलरी और एम्यूनिशन सप्लाई करना भी शुरू कर दिया। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जो IMF बेल आउट्स अभी पाकिस्तान को मिल रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी सरवाइव कर पा रही है, वो वजह भी यही है जो US और पाकिस्तान के बीच में कभी डील हुई थी वो। इवन जो इमरान खान का अरेस्ट हुआ था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, वो भी इसी वजह से हुआ था कि इमरान खान ने 2022 में इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को रिवील कर दिया था। इसी वजह से इमरान खान को और उनके फॉर्मर मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को अरेस्ट कर लिया गया था। ये पूरी US की और पाकिस्तान की मिली हुई साजिश थी कि किस तरह से इमरान खान को रिमूव किया जाए। और पाकिस्तान के इस विवादित लीक से ये प्रूफ हो गया कि अमेरिका देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है और जहां उसे ऐसा लगता है कि उसका इंटरेस्ट वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है तो वो कॉन्स्पिरेसी के तहत गवर्नमेंट को हटा देते हैं। अमेरिका की ये गंदी चाल आज की नहीं हमेशा की है जो वो चलते आ रहे हैं देशों की पॉलिटिक्स को खराब करने के लिए।